प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 मई बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 6। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खातना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनाबस और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनाबस अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएं और इस समस्या पर प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। अंताकिया के कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनीसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ से सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बहुत आनंदित कर देते थे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया प्रेरितों तथा पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे उठकर कहने लगे कि ऐसा लोगों का खातना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और पुरोहित इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 1 से 8 तक। ईसा ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वो और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वो सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दे दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी
कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परिवार में, समाज में या कलीसिया में लोगों के बीच आपसी मतभेद होता है, विचारों में भिन्नता आ जाती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, इसके बारे में एक बहुत सुंदर उदाहरण आज के पहले पाठ में हमें सुनने को मिला। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 15 से लिया गया था। पौलुस और बारनबस अंताख्या में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। कड़ी मेहनत करके उन्होंने अंताख्या में एक सशक्त कलीसिया की स्थापना की और कलीसिया के सदस्यों में अधिकतर लोग गैर यहूदी थे, जो यहूदी नहीं थे। इस समय यहूदिया से कुछ यहूदी संप्रदाय से आए हुए मसीही लोग अंताख्या पहुंच जाते हैं और लोगों में ये बात फैला देते हैं कि गैर यहूदी जब तक खतना ना करें तब तक वे प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य और मसीही नहीं बन सकते हैं। हमें पढ़ने को मिलता है उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 17 में प्रभु ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, वाक्य 9 और 10 में, कि तुम्हारे और मेरे बीच, तुम्हारे वंशजों और मेरे बीच के इस संबंध, इस विधान के चिन्ह के रूप में तुम्हारे वंशजों का हर पुरुष खतना कराया जाएगा। यहूदी संप्रदाय में ये आज भी चलता आया है। लेवी ग्रंथ के अध्याय 12 वाक्य 3 में भी ये सुनने को मिलता है। प्रभु यीशु का भी खतना हुआ था। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 उसके वाक्य 21 में पढ़ते हैं। तो हर यहूदी पुरुष को खतना करवाना पड़ता था, उसके बचपन में ही उसका खतना किया जाता था। आजकल हमारे मुसलमान भाई भी खतना करते हैं। यहूदी लोग इस परंपरा का पालन करते थे, लेकिन जब गैर यहूदी यीशु के शिष्य बने, मसीही बने, तो यहूदी संप्रदाय के लोग ये बोलने लगे, अगर उन्हें सच्चे मसीही बनना है तो उनको खतना करने की ज़रूरत है। ये बात अंताख्या की कलीसिया में खलबली मचा दी। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया? वचन में लिखा हुआ है कि उन लोगों ने निर्णय लिया कि पौलुस तथा बरनबास अंताख्या के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा अध्यक्षों से परामर्श लेंगे। बहुत सुंदर बात है। अंताख्या में इस तरह का विवाद छिड़ गया तो वे विवाद में ही नहीं रह गए। उन्होंने सोचा सबसे अच्छा यह है कि हम यरूशलेम चले जाएं, जहाँ पर कलीसिया के अगुवा हैं, नेता हैं, अध्यक्ष हैं, बुजुर्ग हैं, ज्ञानी हैं। उनके पास इस बात को रखें और उनसे पूछें कि क्या ये ज़रूरी है कि गैर यहूदी भी खतना करवाएं। उनके अंदर ये खुलापन था। विवाद तो हमारे समाज में भी छिड़ जाता है, परिवारों में छिड़ जाता है, कलीसिया में छिड़ जाता है, और मतभेद होना स्वाभाविक है और आवश्यक भी है, क्योंकि पवित्र आत्मा अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रेरणाएं देता है। तो मतभेद होना स्वाभाविक है और मैं कहूँगा आवश्यक भी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? पौलुस, बरनबास और अन्य विश्वासियों ने सोचा कि हम यरूशलेम चले जाएंगे और बुजुर्गों से पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, और वे चले जाते हैं। और वचन में लिखा हुआ है, जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया। देखिए, जब पौलुस और अन्य लोग, प्रतिनिधि मंडल यरूशलेम पहुंच गए तो वहाँ की कलीसिया के अगुओं ने क्या किया? अगुओं ने ये नहीं सोचा कि ये मुसीबत लेके आ रहे हैं, परेशानी लेकर आ रहे हैं, समस्या लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने उनको समस्या नहीं समझा, बोझ नहीं समझा, बल्कि उन्होंने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि गैर यहूदियों में ईश्वर क्या चमत्कार और चिन्ह प्रकट करता है। इतना ही नहीं, आगे आप पढ़ेंगे, प्रेरित और अध्यक्ष
इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। उसका परिणाम क्या हुआ इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। विवाद के समय, मतभेद के समय, विचारों में भिन्नता आने के समय हमें क्या करना चाहिए। हमारे परिवारों में, समाज में, कलीसिया में ये सब होता है, जैसा कि मैंने कहा ये स्वाभाविक है। हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्ञानियों, समझदारों और धर्म या जिस क्षेत्र में हमें समस्या है उस क्षेत्र से ताल्लुकात रखने वाले समझदार लोगों के पास जाने की ज़रूरत है, उनसे राय सुनने की ज़रूरत है। पौलुस ने, बरनबास ने और अंताकिया की कलीसिया ने यही किया। वे विवाद में ही रहना नहीं चाहते थे। कई लोग विवाद में ही रहना चाहते हैं। वे अपने मत को त्यागने को तैयार नहीं हैं। वे चाहते हैं कि ऐसा ही हो। पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति ऐसे नहीं हो सकते हैं। पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति पवित्र आत्मा की इच्छा हमेशा ढूंढता है। ये ढूंढता है कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है, ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर पौलुस चाहे, बरनबास चाहे, अन्य लोग चाहें तो अपने मत पर अड़िग रह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा हम पूछें, हम राय लें, हम पवित्र आत्मा को सुनें। हमारे अंदर भी ऐसा मनोभाव होना ज़रूरी है, पवित्र आत्मा के लिए खुलापन होना। ये प्रभु यीशु के सच्चे शिष्यों की पहचान है। प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। बच्चे दूसरों पर आश्रित होते हैं, माँ बाप पर और अन्य लोगों पर आश्रित होते हैं। बच्चे लोगों पर निर्भर होते हैं। हमारे अंदर ऐसी सरलता की ज़रूरत है, ऐसी सहजता की ज़रूरत है। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 से लिया गया था। ये हम सब के लिए बहुत ही सुपरिचित प्रसंग है। हमने इसको बार बार सुना है। प्रभु यीशु इस खंड में अपने और हमारे बीच के रिश्ते की तुलना दाखलता और डाली से करते हैं। प्रभु कहते हैं मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वो और भी अधिक फल उत्पन्न करे। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। सच्ची दाखलता मतलब मीठी दाखलता, अच्छी दाखलता, और तुम डालियाँ हो। हम यीशु रूपी उस दाखलता के डाली हैं। हम विश्वासियों को इस सच्चाई को जानना ज़रूरी है। मुझे देखने को मिलता है कि बहुत सारे विश्वासी चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोज़री बोलते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन उनका यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता नहीं है। दाखलता और डाली का रिश्ता बहुत गहरा है। डाली दाखलता से अलग नहीं रह सकती है। एक विश्वासी यीशु से अलग नहीं रह सकता है। रोमी अध्याय 8 वाक्य 34 और 35 में पौलुस कहते हैं कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। मसीही और मसीह को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। और पिता क्या करता है? जो डाली फलती नहीं है, जो बेकार की डाली है, मसीही कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन उस पर एक सच्चे मसीही का फल देखने को नहीं मिलता है, उसको काट कर फेंक देता है। और जो डाली फलने वाली है उसको छाड़ देता है। हर साल छटाई होती है और छटाई आसान बात नहीं है, दुखदाई प्रक्रिया है। अगर हमें ज़्यादा फल उत्पन्न करना है हमारी छटाई होना ज़रूरी है। अक्सर हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं, हम लोग सवाल करने लगते हैं, घबरा जाते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि इसके द्वारा प्रभु हमारे ज़रिए और ज़्यादा फल उत्पन्न करना चाहते हैं। आज के वचन में बहुत सारी शिक्षाएं हमें दी गई हैं जो बहुत गहरी हैं। प्रभु यीशु ने कहा मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु कहते हैं कि मेरी शिक्षाएं तुम्हें शुद्ध करती हैं। जब तुम मेरी शिक्षाओं को, मेरे वचनों को दिल खोल कर सुनोगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। इसके लिए कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है।
आज हजारों लाखों लोग प्रभु की शिक्षाओं को प्राप्त करने के बाद कैसे बदल जाते हैं, बड़ी बड़ी बुरी आदतों से कैसे छुटकारा प्राप्त करते हैं, बड़े बड़े पापों से कैसे अलग किए जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं जो शिक्षा मैंने तुमको दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। आगे प्रभु कहते हैं तुम मुझ में रहे और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। डाली अपने में फल नहीं सकती है, जब तक डाली लता से जुड़ी रहेगी तब तक वो फल सकती है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। एक सच्चाई है, यीशु से जुड़े रहने से हम अच्छा फल उत्पन्न कर पाते हैं। हम उन लोगों के जीवन को देखेंगे जिनके जीवन में बहुत सारे फल देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे कि वे प्रभु के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। हम जितना प्रभु के साथ गहराई से जुड़े रहेंगे उतना हम फल उत्पन्न करेंगे। और प्रभु कहते हैं मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कई लोगों की ये कथा है, वे मसीही कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन यीशु के साथ उनका कोई गहरा रिश्ता है ये नहीं। कुछ वर्ष पहले की बात है, एक मसीही भाई अपनी पत्नी के साथ आश्रम में आए, काफ़ी दूर से आए थे और बातचीत में बहुत आगे थे। पत्नी परेशान थी और वो भाई मुझसे बोलते जा रहे थे कि आप फलाने फादर को जानते हैं, सिस्टर को जानते हैं, बिशप को जानते हैं। काफ़ी देर सुनने के बाद मैंने उनसे सवाल किया, आपने कहा कि फादर को जानते हैं, सिस्टर को जानते हैं, क्या आप यीशु को जानते हैं? वो चुप हो गए। हमारी समस्या यह है, हम बहुत सारे कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन हमारे और प्रभु के बीच में गहरे रिश्ते की कमी है। प्रभु कहते हैं मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे वचन 6 में लिखा हुआ है, यदि कोई मुझ में नहीं रहता है तो उसका क्या होगा? वह सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है। अगर हम यीशु के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो हम सूख जाएंगे। हम यीशु के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो हम सूख जाएंगे। मैंने ऐसी दर्जनों दर्जनों मसीहियों को, मसीही परिवारों को देखा है जो सूख गए हैं केवल एक कारण से कि वे मसीह के साथ जुड़े नहीं थे। करीब करीब हर दूसरे रोज यहां पर कोई ना कोई उदाहरण आ जाता है जो प्रार्थना के अभाव में सूख गए हैं, जो परिवार और घर प्रार्थना के अभाव में उजड़ रहे हैं। प्रार्थना के अभाव में हम उजड़ जाते हैं, हम सूख जाते हैं। इतना ही नहीं, वचन में प्रभु कहते हैं लोग ऐसी डालियों को बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। हमारे साथ लोग खिलवाड़ करते हैं, हमारा अस्तित्व एक तरह से मिट जाता है, हम सूखी डालियों की तरह हो जाते हैं। वे हमें लेकर आग में झोंक देते हैं, हम बर्बाद किए जाते हैं। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन देते हैं वाक्य 7 में, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो जो चाहे मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। एक जबरदस्त वचन है। प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे। दो बातें, दो शर्त। पहली बात, तुम मुझ में रहो, यानी तुम्हारा मेरा रिश्ता गहरा हो, जुड़ा हो। और यदि मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, यानी मेरी शिक्षा के अनुसार तुम्हारा जीवन है, तो जो चाहे मांगो तुम्हें दिया जाएगा। कई साल पहले मैं सोचता था कि प्रभु ईश्वर पक्षपात करता है। कुछ लोग मांगते हैं, उनके हाथ में रख देते हैं। कुछ लोग मांगते रहते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। कारण क्या है? इस वचन में मुझे जवाब मिला। प्रभु कहते हैं 2 शर्तें, यदि तुम मुझ में रहो, यानी मेरा तुम्हारे साथ गहरा रिश्ता है, और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, यानी तुम्हारा जीवन मेरी शिक्षा के मुताबिक हो। मैंने कई लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन उनका जीवन प्रभु की शिक्षा के अनुसार नहीं है। वे क्षमा करने को तैयार नहीं हैं, वे नम्र बनने को तैयार नहीं हैं, कई बातों में वे यीशु से अलग हैं। ऐसे में कितनी भी प्रार्थना करें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो जो चाहे मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। इस वचन पर मनन कीजिएगा।
बार बार उसको दोहराइए, इसको गहराई में उतारिए। यीशु की शिक्षा के अनुसार आप जीवन जिएंगे, प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे। अगला वचन, प्रभु कहते हैं मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो। ईश्वर चाहता है हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में बहुत फल उत्पन्न करें। कि आप पढ़ाई करते हैं, प्रभु चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करें और उसमें तरक्की करें। कि आप व्यापार करते हैं, प्रभु चाहते हैं कि आप अपने जीवन में व्यापार के द्वारा बहुत धन इकट्ठा करें ताकि प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्रभु हमें संन्यास के लिए नहीं बुलाते हैं। हम जिस क्षेत्र में हैं प्रभु चाहते हैं कि हम उस क्षेत्र में तरक्की करें, विकास करें, ताकि हमारे जरिए ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। प्रभु यीशु दो बातें यहाँ पे कहते हैं कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो। दूसरी बात क्या है? मेरे शिष्य बने रहो। मुझे देखने को मिला है कि जब विश्वासी लोग बहुत फल उत्पन्न करने लगते हैं तो वे प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु की शिक्षाएं भूल जाते हैं, प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार जीना भूल जाते हैं, प्रभु के शिष्य नहीं रह जाते हैं, धीरे धीरे प्रभु को दरकिनार करने लगते हैं। प्रभु कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए, विशेष करके सुसमाचार के लिए धन्यवाद देते हैं जिसमें तूने हमें बहुत सारी गहरी बातें समझाई हैं। प्रभु हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम तेरे साथ बराबर जुड़े रहें और बहुत फल उत्पन्न करें। हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सूनापन, खालीपन, सूखापन हमें महसूस होता है। आज हमें एहसास होता है इसका मुख्य कारण यह है कि हम तेरे साथ जुड़े नहीं हैं, हमारे परिवार तेरे साथ जुड़े नहीं हैं। हम पर दया कीजिए, तेरे साथ जुड़कर बहुत फल उत्पन्न करने के लिए और तेरे शिष्य सदा बने रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन के लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।